हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये पढ़ा क्या सीरीज का पार्ट 8। एंड दिस क्वेश्चन वाज लाइक इन सीबीएसई 2020 एग्जामिनेशन सेट नंबर 58-2-2 एंड इट्स अ 6 मार्क, इट वाज अ 6 मार्कर क्वेश्चन जो आप दिल्ली सीबीएसई एग्जाम में भी देखेंगे और काफी सारे जो स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसमें ये क्वेश्चन 6 नंबर का ही एज इट इज गिवन था। क्वेश्चन था critically examine the result of poverty alleviation programs implemented in India since independence। कि क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए उस रिजल्ट को जो पीएपी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के बाद इंडिया में आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस बेसिकली। इट वाज अ 6 मार्कर क्वेश्चन। पॉइंटर्स बहुत सारे बनते हैं यहाँ पर। आपने जितना भी कुछ लिखा है तो आप अगर 6 पॉइंट्स लिख देते हैं, 4 पॉइंट लिख देते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। बट एक स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन और एंड का कंक्लूजन, ये दो चीजें आपकी बहुत परफेक्टली यहाँ पर लिखी जानी चाहिए। देन यू वुड बी एबल टू गेट गुड मार्क्स ओवर हियर। तो सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए दैट इफ वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, देन हमारे पास इसका जो पॉवर्टी का जो रेट था वो कितना था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि पॉवर्टी की अगर हम बात करें, सो इसको दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एक्सप्लेन कर सकते हैं 2011 और 12 के हिसाब से, और एक हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं 1972-73 के अकॉर्डिंग। सो 1972-73 की अगर हम बात करें, एट दैट टाइम अगर ओवरऑल पॉवर्टी रेट की हम लोग डिस्कशन करते हैं तो इट वाज 51% एट दैट टाइम, एंड वी वर एबल टू रिड्यूस इट to 21.9% in the year 2011 and 12, and this is the basically the ratio which we consider till now। आज भी हम यही रेशियो कंसिडर करते हैं कि 21.9% इंडियंस, आप ये कह सकते हैं कि हर चौथा आदमी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हर पांचवा आदमी, क्योंकि 22% है तो फोर्थ या फिफ्थ पर्सन इज पुअर इन इंडिया। और यहां पर आप if you want to make a statement here, impactive statement, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 50%, वर्ल्ड के वर्ड 50% पुअर जो हैं वो इंडिया में रिजाइड करते हैं। दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। सो इफ यू आर गोइंग टू राइट सच काइंड ऑफ पॉइंटर्स हियर, डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जो है, आप एग्जामिनर जो है, एग्जामिनेशन इंचार्ज जो है, उनपे जो चेकर है, जो चेकिंग करते हैं, उनके ऊपर आप ये इम्पैक्ट बना सकते हैं। सो यहां पर ये सारी चीजें जो आपको समझनी है, फैक्ट्स याद रखिए, पॉइंटर्स याद रखिए, वो पॉइंट जो बिल्कुल दिल को छू जाए, लिखते ही लगे कि हाँ, ये आंसर एक ऐसे बच्चे ने लिखा है जिसको ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस पॉइंट। सो आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दे दें कि क्या सिचुएशन थी, क्या नहीं थी। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर द डेजिग्नेटेड प्रोग्राम्स टू टारगेट रिडक्शन या फिर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इन अ कंट्री। इंडिया विच इनहेरिटेड पॉवर्टी फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तब से हमारी ये सिचुएशन है। तब भी बहुत ज्यादा पुअर थे, आज भी बहुत ज्यादा पुअर हैं, तब भी वही कंडीशन थी जिन पे हमने आज तक काम नहीं किया, आज भी वही कंडीशन है। सो ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट टू इरेडिकेट पॉवर्टी थ्रू वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने चलाए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 3 पॉइंट प्रोग्राम भी हमने, सॉरी, एक प्रोग्राम हमने यहाँ पर चलाया था जिसको बेसिकली हम ये कहते हैं कि 3 पॉइंटर्स थे वहां पर उसमें। कि सबसे पहले ये था कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करें, आप पीएपी बनाएं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाएं, जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरीके से कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाकर या मिनिमम नीड्स को पूरा करके। तो ये 3 डायमेंशनल अप्रोच थी जो इंडिया ने फॉलो की थी। पहला ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, अनदर वन इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले, मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। ये 3 डायमेंशनल अप्रोच थी जो बहुत बुरे तरीके से फेल हुई। आई थिंक ये कहना गलत होगा कि फेल हुई, बट उतना बेनिफिट रीप नहीं कर पाई जितना रीप करना चाहिए था। ये यहाँ पर हम लोगों ने काफी सारी पॉलिसीज चलाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
As a result, the percentage of absolute poor in some states has fallen well below the national average of poverty. However, the problem of malnourishment, hunger, and illiteracy continue to be a common feature in many parts of India. अब यहाँ पर बहुत सारे रीजन हैं इन सारी चीजों के। ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हुई है उसमें आप फिर से यहाँ पर रेशियो की बात कर सकते हैं, परसेंटेज की बात कर सकते हैं, दैट इन द ईयर 1972 to 73 it was 51% and it has reduced to 21.9% in 2011 and 12. फैक्ट्स को जरूर बताइए. लेट्स टॉक अबाउट द right now, how can we critically examine such kind of things. तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, बट इसके साथ साथ मैं आपको काफी और पॉइंट्स भी बताऊंगा जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो यू शुड हैव ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड. जब आप आंसर कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, आपके दिमाग में वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर. एंड ये थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, हमारा टॉपिक दिखना चाहिए भाई पूरा. सो यहाँ पर बात करें, देयर हैज बीन नो रेडिकल चेंज इन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स. जो एसेट्स थी वो तब भी रिचर सेक्शन के पास थी, और उसके बाद में जितने भी ये पीएपीज हुए, जितने भी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच आई, तब भी ओनरशिप उन्हीं के पास रही. ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पाया, एंड अदर एसेट्स, benefits from such programs have been appropriated by the non poor. जो नॉन पुअर थे उन्होंने इसको एप्रोप्रिएट कर लिया, जबकि ये बनाए गए थे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, और इंडिया में ये होता भी है. इनएडिक्वेट रिसोर्स अलोकेशन फॉर दीज प्रोग्राम्स. तो जो रिसोर्स अलोकेशन था वो इनएडिक्वेट था, फंड्स जो थे वो इनएडिक्वेट थे. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन. द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing these programs were ill motivated. matlab they were not having any kind of motivation to remove such kind of things, to bring some drastical change in the poverty rate, and they were inadequately trained. proper तरीके से उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी. they were ill motivated. they were just they used to favor the rich people only. तो जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था उस तक ये चीजें पहुंच ही नहीं पाती थी. नेक्स्ट पॉइंट, जो डेफिनेशन थी पुअर की, दैट वाज नॉट क्लियर. यहां नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा. that the definition of poor was not clear to so many people. As a result, non-poor people took advantage of such programs. इन programs का benefit उन्हें ज्यादा मिला. Institutions that were needed to provide facilities like credit marketing, credit and marketing basically, ये लोन वगैरह देना या मार्केटिंग वगैरह करना, they were not very supportive to poor people. जो गरीब लोग थे उन लोगों को वो सपोर्ट नहीं करते थे. इसके अलावा जो रिमोट एरियाज थे, पुअर हाउस होल्ड थे, जो बहुत इंटीरियर्स में रहते थे ऑफ द विलेज, दे वर नेग्लेक्टेड हियर. एंड वन ऑफ द रीजन वाज दैट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, वहां पर उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता था, एंड दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई. तो रिमोट एरियाज थे, एक्सेसिबल नहीं था, दैट इज वन ऑफ द रीजन. एंड यहां पर जो पीएपीज थी जिनमें पुअर which was required the participation of the poor people, that was not there. वो भी यहां पर नहीं था. एंड इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से जो पीएपी जिस तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए थे उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुए. लास्ट में आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं. टू कंक्लूड वी मे से दैट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वर अ ग्रेट स्टेप बट couldn't achieve the desired results due to improper implementation of all such policies. इन पॉलिसी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. अगेन वन मोर थिंग, हमारी जो पॉलिसीज होती हैं दे लुक वेरी वंडरफुल, वेरी वेरी गुड ऑन डॉक्यूमेंट्स, बट व्हेन इट कम्स टू रियल एग्जीक्यूशन उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट ये पढ़ा क्या सीरीज का 8th पार्ट. आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पॉवर्टी के अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं हर बार. इस बार पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में पूछा गया था क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए. सो आई जस्ट टुक दिस क्वेश्चन. मुझे अच्छा लगा. काफी बच्चों ने कुछ छोटी छोटी गलतियां भी की थी यहाँ पर, जैसे कि आप बच्चे पॉइंट्स कम लिखते हैं, या फिर ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन नहीं देते, कंक्लूजन नहीं देते. तो 6 नंबर के क्वेश्चन में जब भी क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला गया हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखें, इंट्रोडक्शन जरूर दें, कंक्लूजन जरूर दें, और बीच में पॉइंटर्स जरूर दें.
डेफिनेटली आपके 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स पक्के हैं। अगर ये वीडियो कहीं पर भी आपको अच्छा लगा, कहीं पर भी इस वीडियो ने आपकी हेल्प की, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरीके के और भी वीडियोस आपको देखने हैं, जो मैं डेफिनेटली लाता रहूंगा। और अगर आपका कोई फीडबैक है वो भी आप हमें दे सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल हैंडल्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सेम नाम से, यानी कि मनोज जहांगीर क्लासेस से ही हमारे पेजेस हैं, सोशल हैंडल्स हैं, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हर एक कमेंट में रीड करता हूं, रिप्लाई जरूर करता हूं। तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। बाकी इसी तरीके के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हमारे लिए भी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।